बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड लाइफ। साइंस क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, पास्ट के साइंटिस्ट और मॉडर्न साइंटिस्ट इनका लाइफ के बारे में क्या इनकी ऑब्जर्वेशन रही है, क्या इनका मानना है, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस का नेम जिसने डिस्कवर किया था वो एक फ़िलासफ़र विलियम वेवल थे, जिन्होंने लफ्ज़ डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट। इसका मतलब है प्रायर टू दैट। फर्दरमोर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको गैलीलियो के नाम से जाना जाता है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। साइंस की अगर हम बेसिक डेफिनेशन करें तो यूँ बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज वी obtain अबाउट them इज़ नोन एज द साइंस। Now I discuss life. What is life? Where from life originate? It is difficult to define life. Biologists cannot tell about all aspects of life. Biology cannot answer the question like what is the meaning of life, where there should be life. These questions are answered by philosophers and theologians, but biologists explain only how life works. लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई? मॉडर्न साइंटिस्ट या पास्ट के साइंटिस्ट, उनका मानना ये है कि ये जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुई थी ओशन से, बिकॉज वी ऑल नो दैट 3/4 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंटेन द वाटर एंड द रिमेनिंग 1/4 पार्ट कंटेन अर्थ। और अगर हम कुरान पाक के हवाले से देखें तो कुरान पाक ये कहता है, लुक वी क्रिएटेड दैम फ्रॉम द क्ले। देखो, हमने तुम्हें चिकनी मिट्टी से पैदा किया है। अगर हम प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें तो तब के एटमॉस्फेयर में मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर्स थे और हाइड्रोजन्स थे। जब ये सिंपल सब्सटेंस आपस में मिले तो ये कम्प्लेक्स बन गए और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन केमिकल सब्सटेंस कंपोज हुए। अब बात करते हैं लाइफ की। लाइफ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो टूटा फूटा हम इसको डिफ़ाइन कर ही लेते हैं, बट एग्जैक्टली हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लाइफ डिफाइन एज करेक्टर दैट डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे उन्होंने करेक्टरिस्टिक की बात की है, तो डिफरेंट टाइप्स के करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जिनके ऊपर लाइफ बेस करती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट करती है 37 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर। अगर हम बात करें करेक्टर की तो इसमें जो फर्स्ट करेक्टर है वो है ग्रोथ। जब हम पैदा होते हैं या कोई भी बेबी बर्न होता है तो उसका साइज़ छोटा सा होता है, बट जैसे ही उसकी एज इंक्रीज़ करती है तो उसका साइज़ भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता रहता है। बट एक टाइम आता है तब हमारा जो साइज़ है, कद बढ़ना है, वो रुक जाता है। ग्रोथ में सिर्फ ये नहीं होता कि जस्ट कद बढ़ता है, इसमें डिफरेंट किस्म की और भी ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ भी होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। देन सेकंड नंबर पर इसका जो करैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक से बहुत सारे जानदार बनते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो यूँ बोल सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, टू सेल फ्रॉम वन सेल और टू फॉर्म एंटायर न्यू इंडिविजुअल। थर्ड पे हम बात करें तो थर्ड नंबर पर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि हम जो भी फूड इनटेक करते हैं वो फूड केमिकल एनर्जी
से कन्वर्ट हो जाती है एंड देन दिन भर के काम करने के लिए वो एनर्जी हमें बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम ना खाएं तो फिज़िकली डल हो जाएंगे, कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। जब हम खाएंगे नहीं तो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए हमें फूड की बहुत ही ज़रूरत होती है। फोर्थ नंबर पर आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन पौधों में और जानवरों में दोनों में होती है, बट इनका जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। देन फिफ्थ नंबर पर हमारे लिए आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में ये है कि इंसान जो है वो ग्रेजुअली अपग्रेड हो रहा है। जब हम अगर एवोल्यूशन को समझना है तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इससे हम समझ सकते हैं कि आई एम श्योर दैट मैन हैज़ इवोल्व फ्रॉम एव। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।